हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई एम योर एजुकेटर सपना अडवाणी। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो सेशन रहेगा बेटा वो एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन का। दिस इज़ द लास्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। हम लोगों ने कंप्लीट 1.1 से एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज में सम्स कैसे सॉल्व करने हैं वो हमने देख लिए हैं। सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल है यूट्यूब में, प्लेलिस्ट में आपके पास अवेलेबल है, और प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हर एक लेक्चर का लिंक जो है वो मैंने दिया हुआ है। इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कैसे सॉल्व करना है वो हमने देख लिया था। प्लस इसके बाद मैंने आपको एमसीक्यू बेस्ड के टाइप पे किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैंने वो भी बता दिया। अब जो हमारा रहेगा वो लास्ट सेशन, जिसके अंदर हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखते हैं कि वो क्वेश्चन में क्या कहा गया है और हमें उसमें क्या फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को एक्सरसाइज 1.4 के थर्ड क्वेश्चन में ये कहा गया है दैट द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशंस। ये आपको 3 जो है वो रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपांशंस दिए हुए हैं, मतलब कि डेसिमल फॉर्म आपको करके दिया हुआ है। अब तक के हमने सम्स में p/q फॉर्म देखे थे और उसमें हमें कन्वर्ट करना होता था डेसिमल के अंदर। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे आपको डेसिमल दिया हुआ है और अब देखते हैं कि हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है। तो फाइंड दीज आर द रियल नंबर्स और इनका डेसिमल एक्सपांशन जो है वो दिया हुआ है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो अब हमें हर केस में, मतलब 3 नंबर से हमारे पास यही टेक्स्ट बुक में 3 क्वेश्चन को दिए हुए हैं, तो इन तीनों क्वेश्चंस में हमें ये देखना है कि वो रैशनल है कि नहीं है। तो इसका मतलब कि पहला पॉइंट हमें यहाँ पे इनकी रैशनलिटी प्रूव करनी होगी, मतलब बताना होगा कि वेदर दे आर रैशनल और नॉट। उसके बाद इफ दे आर, मतलब कि अगर वो रैशनल हैं एंड ऑफ द फॉर्म p/q, ठीक है, तो फिर वो p/q फॉर्म में होंगे ही, क्योंकि रैशनल नंबर तो हमेशा p/q फॉर्म में होते हैं। तो अगर वो रैशनल नंबर है इसका मतलब कि उनका फॉर्मेशन जो रहेगा वो p/q फॉर्म रहेगा। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो आप q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बता सकते हैं वो आपको आंसर देना है। बहुत आसान है, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ, ब्रीफ कर लेती हूँ मैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अब ना हमने आपको p/q फॉर्म नहीं दिया है, अब हमने आपको दिया हुआ है डेसिमल फॉर्म। उस डेसिमल फॉर्म को देखकर आपको ये पहचानना है कि वो टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। अब अगर टर्मिनेटिंग होगा तो सीधी सी बात है कि p/q फॉर्म में आने वाला है। तो उस p/q फॉर्म पे नज़र डाल के आप हमें बता दो कि उसका q का फॉर्मेशन क्या होगा, मतलब कि हम q के बारे में क्या कंक्लूजन दे सकते हैं वो हमें बताना है। बच्चों, एक और चीज़ इन्होंने कहा है यहाँ पे रियल नंबर्स। हमको पता है कि मैथ के सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब इन रियल नंबर्स में हमें पता है कि 2 कैटेगरी आ जाती है, रैशनल और इरेशनल। और रैशनल में भी 2 कैटेगरी आ जाती है जिसमें डेसिमल जो रहता है वो रुक जाता है, मतलब उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक तरफा जो होता है जिसमें रुकता नहीं है पर रिपीट ज़रूर होता है, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। हालांकि मैंने इस कॉन्सेप्ट पे पूरा एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उसका जो लिंक है वो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो रहेगा ही रहेगा, प्लस मैं यहाँ पे आई बटन में भी दे दूँगी। तो आप अगर आपको वहाँ पे कोई डाउट हो तो पहले वो वीडियो जाके देखिएगा, क्लियर योर कॉन्सेप्ट, और फिर इस वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 43.123456789 9, मतलब यहीं पे ख़त्म। मुझे आगे ना डॉट 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 नज़र आ रहा है और ना ही मुझे कोई नंबर नज़र आ रहा है। इसका मतलब कि 9 के बाद क्या आ गया, बैरिकेड आ गया, स्टॉप, अब आगे तुम नहीं बढ़ सकते हो। तो जहाँ पर भी हम लोग आगे नहीं चल सकते हैं दैट मीन्स टर्मिनेटिंग हो गया, रुकावट आ गई। तो इसके लिए यहाँ पे ये इंडिकेशन हो गया कि ये कैसा डेसिमल होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या है ये, टर्मिनेटिंग। अच्छा बेटा, अब अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो सीधी सी बात है ये होगा तो p/q फॉर्म में ही, मतलब हुआ तो रैशनल नंबर। तो अब अगर ये रैशनल नंबर होगा तो इसका b फॉर्म रहेगा p/q फॉर्म। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है इफ़ दे आर रैशनल, कि अगर आप ये फाइंड कर सकते हो कि ये रैशनल नंबर है एंड ऑफ द फॉर्म p/q, तो हमें इसका p/q फॉर्म भी बताना है। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स, तो उसके बाद q के बारे में हमें क्या कंक्लूजन देना है वो हम बताएंगे। तो पहले हम इसका करेंगे p/q फॉर्म। अब बड़ा आसान है, सीधी सी बात है, डेसिमल जो है वो कैसा हो गया, रुकावट, टर्मिनेटिंग। तो हम इसके डेसिमल को हटा के नीचे 0 0 0 लिख सकते हैं। देखो बेटा,
जैसे अगर मेरे पास नंबर हो 0.72, ठीक है, तो अगर मुझे इसको पी बाय क्यू फॉर्म में करना हो तो क्या कर लूँगी, 72 अपॉन पॉइंट के बाद 2 डेसिमल हुए तो 100। बहुत सिंपल सी बात है। तो कोई भी आपके पास जब इस तरीके से एक्सपांशन आता है तो उसमें आप वो डेसिमल का पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100, 10,000 जो भी जितने भी डेसिमल के बाद नंबर्स होते हैं उतने हम लोग वहाँ पे ज़ीरो लगा देते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ करनी है। यहाँ पे क्या है, हम डेसिमल के बाद नंबर्स कितने हैं पहले वो काउंट कर लेते हैं। तो देखिए अब खैर सीधी सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 9 डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना हो पी बाय क्यू फॉर्म के अंदर। तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन में कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब इसको हम लिखें तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10⁻9 लिख सकते हैं। डन। तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 क्या होता है, 10 जो है वो 2 और 5 का फैक्टर हुआ। आ गया 2 और 5, ये हमने पहले भी बहुत सारे सेशंस में कवर किया है कि क्यों अगर 2 और 5 का फॉर्म है इसका मतलब कि आपको डेसिमल एक्सपांशन जो होगा वो देगा टर्मिनेटिंग। ये आपको ना भी सॉल्व करना हो ना, क्योंकि आपने ये तो क्लियर कर लिया दैट इट इज़ टर्मिनेटिंग, तो आप टर्मिनेटिंग के थ्रू बता सकते हो कि क्यू की प्रॉपर्टी जो होगी वो हो जाएगी यहाँ पर 2m एंड 5n लाइक दैट। तो इसका कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या लिखना होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। सिंस it is a terminating decimal expansion, so it is a rational number. So therefore it satisfies the property of Q, दैट इज 2m इंटू 5n। ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपका हो गया कंक्लूजन स्टेटमेंट, उसके अलावा कुछ करना नहीं है इसके अंदर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, 0.120 1200 1200 एंड डॉट 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 डॉट। तो अब यहाँ पे देखिए एक तो डॉट 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 है, मतलब सीधा इंडिकेशन ये आ गया कि ये डेसिमल्स कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं। ओके, अब कैसा हो गया ये 120 1200 12000। अब आप देखो तो रिपीटेशन तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग। अब कहेंगे मैम हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, देखो 120 रिपीट हो रहा है, फिर से वो चीज़ आ रही है, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, बट वो पैटर्न में नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे 120 आ गया, फिर 1200 आ गया, फिर 12000 आ गया। इसका मतलब कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं कैरी हो रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म पैटर्न कैरी नहीं होता है तो वो नंबर हमारे हो जाते हैं इररेशनल नंबर्स, क्योंकि उन डेसिमल्स को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, डॉट डॉट है, रिपीटिंग नहीं हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, देखिए क्या लिखना है यहाँ पे हमें, सिंस द डेसिमल इज non-terminating and non-repeating, so therefore it is an irrational number। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे भी स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हैं, या तो आप ये भी कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। बात तो एक ही है। अब रैशनल नंबर है ही नहीं वो, तो क्यू की वाली तो बात आती नहीं है कि क्यू की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है, वो तो अपन बात करेंगे नहीं यहाँ पे। तो बस दैट्स इट, यहाँ पे इतना ही, उसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43.123456789 सेम ही है, बट यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर बार आ गया। अब बार का हमें सीधा साधा मतलब पता है कि फिर से ये नंबर्स जो है वो 9 के बाद रिपीट होने वाले हैं, तो रिपीटेटिंग आ गया। अच्छा, बार का मतलब ये बताया कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो कहीं पे रुकावट तो आ नहीं रही है, मतलब कहीं पे भी स्टॉप तो होंगे नहीं ये नंबर्स, तो इसके लिए क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, सिंस
द डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग but repeating expansion, so therefore it is a rational number. वो हुआ तो रैशनल नंबर, दैट इज तो क्लियर है, बट ये रैशनल नंबर तो है, इतना तो क्लियर हो गया, बट बीइंग अ रैशनल नंबर हम यहाँ पे क्यू की प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, वही बताएंगे क्यों। क्योंकि अगर क्यू की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती, मतलब कि 2 और 5 के टर्म में अगर हमें कोई नंबर नीचे मिलता तो सीधी सी बात है वो डेसिमल हो जाता टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे क्लियर कट हो गया कि जो भी क्यू होगा वो 2 और 5 के अलावा कोई नंबर होगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्यू की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। हम लोग ये चीज़ कंक्लूड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, हेयर it does not satisfy the property of q, so that is हम कह सकते हैं यहाँ पे that q is not equals to 2 raised to m into 5 raised to n, that's it। ओके, इतना ही करना है। इन्होंने आपसे ये नहीं कहा है कि आप हमें पी बाय क्यू फॉर्म बताइए क्या होगा, उन्होंने वो चीज़ नहीं की, इसके लिए उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्यू का कंक्लूजन देना था एज अ प्राइम फैक्टर। तो जहाँ पे टर्मिनेटिंग हो रहा है वहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर 2 और 5 बता दिए, यहाँ पे नहीं हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि वो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं होगा, कोई भी फॉर्म और होगा वो उन्होंने पूछा नहीं है। ओके, और जो इरेशनल है उसमें तो सिर्फ बताना है इरेशनल है, तो ऑब्वियसली एज द नंबर इज इरेशनल तो उसका सॉल्यूशन तो करना ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.4 होता है ख़त्म, और यहीं पर ही आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जितना डिटेल कॉन्सेप्ट हो आपका मैं क्लियर करूं, ताकि आपके सामने कोई भी सम आ जाए ना आप उसको आराम से सॉल्व कर लो विदाउट एनी हेजिटेशन। एक और चीज़, जैसे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ है तो आपको पता है कि मैं हर बार एक वर्कशीट देती हूँ। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक को आप जब ओपन करेंगे तो आपको अच्छी खासी एमसीक्यू की वैरायटीज़ जो है वो मिलेगी। है और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये सारे के सारे वीडियोस देखने के बाद एक बार वो आप ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू है वहाँ पर और हमारा फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम भी ऑलमोस्ट एमसीक्यू में आने वाला है। कोई और अगर स्टेट ऑफ बोर्ड ये देख रहा है तो उनके लिए आसान भी रहेगा अपने कॉन्सेप्ट्स को ये डिफाइन करना कि क्लियर है कि नहीं है, बिकॉज एमसीक्यू वो चीज़ होती है जहाँ पे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं इजीली कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो जिनका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा, जिनका सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है उनके लिए बेनिफिट होगा कि वो चेक कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उनके जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप वो टेस्ट ज़रूर दीजिए, चेक योर सेल्फ, और फिर भी कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन है आपके पास, मुझसे पूछिए बिंदास तरीके से। अब हम मिलेंगे हमारे न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।